बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें तमाम महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को भी इस संकल्प पत्र में बड़ी जगह मिली है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान संकल्प पत्र में बताया गया है। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं, पूर्व कानून मंत्री, उनसे बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, समान नागरिक संहिता गुजरात में तो लागू करने की बात कही है, कमेटी भी बना दी है, लेकिन देश में कब लागू होगी? ऐसा हमारा कमिटमेंट है ना, संविधान में भी आर्टिकल 44 का कमिटमेंट है ना, तो एक प्रक्रिया चल रही है, उसको बातचीत हो रही है, उसको अपनाने दीजिए। प्रदेशों में चर्चा हो रही है, उत्तराखंड में हो रहा है, गोवा में हो तो है ही है, यहाँ हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, यूपी में भी चर्चा हो रही है। ये हमारा कमिटमेंट है और इसको वैसे ही पूरा करेंगे जैसे आर्टिकल 370 को हटाया, जैसे 3 तलाक को हटाया, जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बना वैधानिक तरीके से, वो ये भी होगा। डी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की बात कही गई है। इस तरह के सेल नहीं है। बड़ा भ्रम हो रहा है लोगों में कि इन रेडिकलाइजेशन सेल के जरिए क्या किया जाएगा। जो युवक सोशल मीडिया पर या सार्वजनिक रूप से कुछ कट्टर टिप्पणी करते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, उनको इसके जरिए हैंडल किया जाएगा। देखिए, इस विषय को समझिए आप। क्या ये सच्चाई नहीं है कि साइबर टेरर के माध्यम से आजकल रेडिकलाइजेशन बढ़ाया जा रहा है? इंटरनेट पर उनके मीडिया प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, उनके पूरे सोशल मीडिया के एक्सचेंज को देख लीजिए। तो क्या करना है? तो 2 काम। और पीएफआई का जो बैन हुआ, उसमें बहुत बड़ा एक ये भी ग्राउंड था, किस तरह से वो पूरे देश के यूथ को रेडिकलाइज करके देश को तोड़ने के लिए, हिंसा करने के लिए उत्तेजना पैदा कर रहे थे। तो एक तो आप कानूनी कार्रवाई करिए तत्वों के खिलाफ। दूसरा, जो लोग अनचाहे में फंसे हैं, उनको रेडिकलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि भाई ये रास्ता गलत है, तुम समझो। तो उसमें कई चीजें होंगी, विस्तार से आएगा। उनके माता पिता से चर्चा करना, परिवार से चर्चा करना, उनको नई चीजें बताना, समझाना, इसके खतरे के बारे में बताना। और कोई भी जो निर्दोष मन होगा वो समझेगा कि जो मुझे उत्तेजना भरी जा रही है वो गलत है। कल अमित शाह ने कहा था कि 2002 में जब दंगे हुए तो उसके बाद सरकार ने ऐसा किया कि दंगाई गुजरात छोड़ गए और अब यहाँ दंगे नहीं होते और कर्फ्यू मुक्त राज्य है। लेकिन आज संकल्प पत्र में कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनेगा, उनसे क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। इस कानून की क्या जरूरत है जब राज्य में सुख और शांति है? नहीं, 2 चीजें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि नहीं, है ना, कि जो लोग क्षति पहुंचाते हैं, तो इस तरह कोई न करे। देखिए, ये भाजपा सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां इसी अहमदाबाद में, जहां आपसे मैं बात कर रहा हूं, सैकड़ों दंगे होते थे कि नहीं होते थे? पिछले 100 साल में लगभग 150 दंगे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आज वहां शांति है। तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हर समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपने व्यापार और विकास का एक नया रास्ता ढूंढते हैं यहाँ पर। अच्छी बात है। लेकिन जो तत्व ये चाहते हैं कि हम बम विस्फोट करें, चोट पहुंचाएं, डैमेज करें सार्वजनिक प्रॉपर्टी को, तो उनको भी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए एक कानून का रास्ता, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ था तो कोर्ट ने पूछा था कानून कहाँ है, आपको याद है ना आपको? तो उसी प्रकार से सरकार के पास एक कानूनी उपकरण रहना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि मंदिरों के लिए तो 1000 करोड़ रख दिया आपने, मस्जिदों के लिए क्यों नहीं रखा? यहाँ तो मस्जिद तोड़ी जा रही है उल्टी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के बकवास पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आगे प्रचार करें ना भाई। क्यों नहीं कहते हैं कि हम मस्जिद बनवाएंगे? आ जाए मैदान में। भाजपा जब देखती है तो समान रूप से सबको देखती है। लेकिन हाँ, मैं कांग्रेस से आज एक बात कहूंगा जो आपने उठाया है, और बड़ी कृपा होगी मेरे इस विषय को जरा आप रखिएगा। भारत में चोला साम्राज्य ने एक से एक बड़े मंदिर बनाए। कोणार्क का मंदिर बना, मीनाक्षी देवी का मंदिर बना, ये जो एलोरा में महान मंदिर है, उनके लिए कांग्रेस की 17 सरकार ने क्या काम किया? विश्वनाथ मंदिर काशी के जीर्णोद्धार के लिए, केदारनाथ के लिए क्या काम किया? सोमनाथ मंदिर इसी गुजरात में महादेव का, जिसे मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था, वो बना। उसके बाद बाकी विस्तार का क्या काम किया गया? अंबाजी ट्रेन पहुंचे, इतनी बड़ी शक्ति स्थल है, तो ये काम क्यों नहीं होना चाहिए?
कांग्रेस कह रही विकास के एजेंडे पे हिंदुत्व का एजेंडा ज्यादा भारी है। अब देखिए, हिंदुत्व के एजेंडे से उनको आप चिल्लाने दीजिए। हिंदुत्व इस देश का भी एजेंडा है और भारत की सनातन संस्कृति और उसके जो ज्वलंत प्रतीक हैं, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, महाकाल हो, आपके सोमनाथ हो, विश्वनाथ हो, विंध्यवासिनी माँ हो, इसका विकास, मथुरा हो, वृंदावन हो, यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं ना भक्त। आज देखिए, काशी में व्यवस्था अच्छी हुई है तो कितने भक्त आ रहे हैं, होटल फुल होते हैं, लोगों को नौकरी मिलती है, अवसर मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी है, तो ये परेशानी उनकी मानसिकता के कारण है कि पूरे नेहरू जी से लेके आगे तक। और आज जब मैं यहाँ हूँ तो एक बात कह ही दूँ, राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने से किसने रोका था? नेहरू जी ने ना। आप न जाओ, और मुझे गर्व है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, क्योंकि वो सोमनाथ का मंदिर एक गुलामी का प्रतीक था, आक्रांता का। इसीलिए सरदार पटेल और के मुंशी ने पूरा उसको सहयोग करके बनवाया। अब सवाल है, सोच की बात है। राम जन्मभूमि तो हो गया, अब क्या कृष्ण जन्मभूमि की बारी है? देखिए, मामला जो कोर्ट पे है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत के व्यक्तित्व में भारत की परंपराओं का बहुत बड़ा हाथ है और भारत की परंपराओं में भगवान राम और कृष्ण और महादेव और शक्ति, इन सबों की आराधना एक बहुत बड़ा केंद्र है। लोग समझेंगे तो अच्छा होगा। वैसे एक साहब से सवाल पूछूं, बड़ा मुझे आज पूछने की इच्छा हो ही रही है। इसकी तनख्वाह तो मुझे मिल रही है। नहीं, आज आप मुझे पूछने दीजिए। जिसने राम का विरोध किया, उनकी राजनीतिक हस्ती कहाँ चली गई? वो आपको वामपंथी सीपीआई सीपीएम कभी दिखाई पड़ते हैं क्या? क्या क्या बोलते थे। इसीलिए महात्मा गांधी भी राम का भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। राम के बिना हिंदुस्तान नहीं, कृष्ण के बिना हिंदुस्तान। हाँ, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे गौरव हैं और हमें उनका सम्मान है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद थे। उनका कहना है कि हिंदुत्व जो है वो देश की परंपरा है, अगर उस पर बीजेपी आगे बढ़ती है तो अगर किसी को कष्ट है तो वो कहे आके कि वो मस्जिद बनाएंगे। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।